A dumbbell consists of two very small size of balls A and B of masses small m and capital M fixed at the ends of a light rigid rod of length small l. The dumbbell is held motionless on horizontal floor making an angle of theta with the floor as shown in the figure. Find range of coefficient of friction mu between the floor and the ball B so that ball starts sliding immediately after the dumbbell is released. तो जस्ट यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल बी है जिसका मास दिया है कैपिटल एम, एक स्फेरिकल बॉल ए है जिसका मास है स्मॉल एम। इसको किसी लाइट रॉड से अटैच कर दिया गया। इस गिवन लाइट रॉड का लेंथ है एल के इक्वल। तो इसको रिलीज करने के बाद यानी जस्ट हमारा बॉल ए जैसे ही मैं रिलीज करूं, बॉल बी की टेंडेंसी हो इस पर स्लाइड करने की, उसी के लिए पूछा है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो हमें म्यू बताना है। तो जस्ट क्वेश्चन का जो पिक्चर था वही था। बॉल ए का मास है स्मॉल एम, बॉल बी का मास है कैपिटल एम, और ये हमारा लाइट रॉड हो गया। ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा के इक्वल है। अब हम दोनों बॉल के एफबीडी की बात करें। बॉल ए का अगर एफबीडी की हम बात करें तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड। इसी वेट का ऑलरेडी अगर ये एंगल थीटा के इक्वल है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, इट मीन्स ये थीटा होगा। तो वेट अगर डाउनवर्ड है तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, एक इधर की तरफ आ गया हमारा एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा ऑलरेडी रॉड को एक तरह से देखा जाए तो कंप्रेस कर रहा होगा। इसका मीनिंग हुआ कि रॉड के अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा। उस कंप्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन अगर देखा जाए बॉल ए के रिस्पेक्ट में तो जस्ट बॉल ए की तरफ होगा, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और वहीं कंप्रेसिव फोर्स बॉल बी पे देखा जाए तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी टुवर्ड्स बी होगा। बॉल ए का मोशन अगर देखा जाए तो जस्ट ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस यानी स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए, एक लिमिटिंग केस। तो इसका मीनिंग हुआ कि इंस्टेंटेनियस इस पोजीशन पर बैठ कर देखा जाए तो बॉल ए का मोशन सर्कुलर मोशन होगा। विथ रिस्पेक्ट टू कह सकते हैं बॉल बी, इट्स मोशन इज सर्कुलर। तो इसका मीनिंग होगा कि इसका नेट एस्लेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल होगा, एक इधर की तरफ यानी सेंट्रीपिटल होगा। तो एक एस्लेशन सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल, यानी नेट एस्लेशन इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा, या सिंपली ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होगा। अब अगर हम ए सेंट्रीपिटल की बात करें तो दैट ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, बट टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 है, सो ए सेंट्रीपिटल 0 होगा। अब हम बात करें बॉल बी के एफबीडी की, तो जस्ट बॉल बी का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल एम जी, नॉर्मल फोर्स होगा वर्टिकली अपवर्ड, रिएक्शन फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स इधर की तरफ। इसी गिवन कंप्रेसिव फोर्स आर का जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में हो गया क्योंकि एंगल थीटा है तो आर कॉस थीटा, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, दैट इज द आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा अगर स्लाइटली मोर देन द फ्रिक्शन हो, यानी जस्ट इसके इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि आर कॉस थीटा की टेंडेंसी इसको टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कराने की, तो इट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर आर कॉस थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन फ्रिक्शन हो तो बॉल बी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की होगी। तो जस्ट यही कंडीशन हम ला देंगे, आर कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। इस कंडीशन के हिसाब से फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें पहले, तो मोशन ऑफ बॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू द बॉल बी इज सर्कुलर, जस्ट मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है ऑलरेडी सेंट्रीपिटल के रिस्पेक्ट में एम जी साइन थीटा, दूसरा कंप्रेसिव फोर्स जो आर लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन आ गया हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ आर इक्वल टू मास एम इंटू ए सेंट्रीपिटल। ए सेंट्रीपिटल एल इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, बट टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 है, हैंस दैट आर कंप्रेसिव फोर्स आर इक्वल टू आ गया हमारे पास एम जी साइन थीटा के इक्वल। एम जी साइन थीटा माइनस आर इक्वल टू 0, हैंस आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब हम इसकी बात करें जो हमारे पास यानी बॉल बी है, बॉल बी के रिस्पेक्ट में अगर थिंक किया जाए तो बॉल बी का वेट हो गया डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स हो गया अपवर्ड, जस्ट हमारे कंप्रेसिव फोर्स का कंपोनेंट आर साइन थीटा डाउनवर्ड, और दूसरा जो है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में, और फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट में। तो बॉल बी के एफबीडी की हम बात करें तो फॉर द बॉल बी
फॉर द बॉल बी नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस आर साइन थीटा के इक्वल है, दैट नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस आर साइन थीटा के इक्वल है। ये आ गया। अब ऑलरेडी अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर लें तो आर इक्वल टू हमारे पास एम जी साइन थीटा है, यहाँ पर आर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, हैंस दैट नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज करके एम जी प्लस एम जी साइन थीटा इंटू अगेन साइन थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो नॉर्मल फोर्स हम निकाल लिए। अब हमें चाहिए वो कंडीशन सच दैट इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की हो, इट मीन्स आर कॉस थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। तो बॉल बी स्टार्ट स्लाइडिंग, कंडीशन यही होगा कि आर कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। तो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स इट मीन्स लेस देन आर कॉस थीटा हो गया। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स लेस देन कैपिटल आर कॉस थीटा। जो कैपिटल आर है यानी जस्ट हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है या उसी को रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं, ये एम जी साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने एम जी साइन थीटा लिख दिया। जस्ट नॉर्मल फोर्स ऑलरेडी पता है कैपिटल एम जी प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पुट कर दिया इनटू म्यू। और जस्ट सिंप्लीफाई करें तो म्यू आ गया लेस देन स्मॉल एम साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और एक्चुअल में देखा जाए तो यही आंसर है, बट अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई फिर 2 वैसे ही रह गया। इट मीन्स म्यू इज लेस देन स्मॉल एम साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।